राजा सब प्रकार से भाग्यवान थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच करना छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर धारण कर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता वचन पुर चाहिए कीना। तजे राम मुझे वचन ही लागी, तनु परिहरे राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। नृपहे वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीश धरि भूप रजाई, है तुम के सब भांति भलाई। राजा को वचन ही प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जाते हैं जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता की आज्ञा से उनको अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजे, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति लखन। सिय रामचंद्र पद जय शरणोम, शंकर हरि ओम जय जय। सिय राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होते हैं और अंत में स्वर्ग में वास करते हैं। अवश्य नरेश वचन पुर करहु, पालहु प्रजा सुख परिहरहु। सुरपुर नप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक छोड़ दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद वेदित सामत सब ही काजे, पितु दे सुपावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लहब लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख मिलेगा और कोई पंडित ऐसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन बल माने।
सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के उत्तम संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसो अवश्य, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहुर। लखन सिया रामचंद्र पद जय, शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य ही कीजिए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीर जुकाई, पूत पत्य गुरु आय सोहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गत जानी। कौशल्या जी भी धैर्य धारण कर कहती हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पत्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम भात तात कदराओ। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग में चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के एक तुम ही सहारे हो। लखवे देवाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बल जाई। सिर धरे गुरु आय सो अनुसर हूँ, प्रजा पाले परिजन दुख हर हूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर अपने परिजनों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनी बहुर मातु मधुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन की तरह शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता से रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु वाणी, सुने भरत व्याकुल भय लोचन। सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये।